अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज लेकर आई आप लोगों के लिए मसालेदार सी भिंडी, बहुत ही टेस्टी और मसालों से ये तैयार होती है और घर के सामान से ही मैंने तैयार करी है, झटपट झटपट और बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी है, शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो भिंडी किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं, भाई हमारे घर में तो सबकी फेवरेट होती हैं। तो अक्सर मैं बनाती हूँ भुनी भुनी सी बना के और बच्चों के बड़ों घर में फैमिली के आगे जो है पेश करती हूँ। तो चलिए हम लोगों ने भिंडी कैसे बनाई। सबसे पहले हमने भिंडी को ले लिया था, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने कटिंग कर ली थी। आप लोगों को जैसे कि पता है कि अंदर भिंडी के अंदर कीड़ा भी होता है, तो हम लोग देख देख के काट रहे थे। अच्छा, एक से दो लग जाए ना तो वक्त का पता भी नहीं चलता और टाइम का भी, और है ना जल्दी से झटपट काम हो जाता है। जैसे भिंडी हुई और ग्वार की फली हुई, अरबियाँ हुई, इनको जो है छीलने में, काटने पीटने में मुझे बड़ा जो है ना अलकसाहट सी आती है। तो अगर एक से दो लग जाए ना तो झटपट झटपट काम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी मेरे साथ थी और वो भी जो है कटवा रही थी मेरे साथ। मैंने उनको लगा लिया था। मैंने कहा बेटा लाइटें बुझ जा रही हैं। और लाइटों के साथ साथ ये कि हमारे तरफ का जो हैदराबाद में, कराची के भी कुछ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। तो वही 10 बजे से 12 बजे तक गैस भी गायब होता है और फिर शाम में भी है ना गैस जा रहा है 2 घंटे के लिए। तो ये है कि झटपट झटपट पकाना पड़ता है। इस वजह से ना वीडियो भी ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर रोटी सालन पकाना पड़ता है। और अगर नहीं पकाए तो फिर गैस चले जाता है, फिर बहुत मुश्किल होती है, फिर गैस सिलेंडर पे पकाना पड़ता है हमें खाना। तो बस मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी बना लें। तो फिर वानिया जो है यहाँ की कटिंग कर रही थी, तो कटिंग करते हुए वो दिखा रही थी कि मम्मा मैंने इनकी पूंछ और इनकी गर्दन उड़ा दी है और आप इनको बारीक बारीक काट लें। तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा चलो भाई, बातें चीतें कर करके हमारी भिंडी जो है वो कट चुकी थी, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर वानिया ने कहा प्याज भी काट लेते हैं मम्मा। तो मैंने बोला मैं काट लूँगी। वानिया ने बोला नहीं मम्मा, मैं आपके साथ जल्दी जल्दी कटवाऊँगी। तो वानिया लग गई थी प्याज काटने के लिए, तो मैं भी उनके साथ ही प्याज काटने लगी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले ली थी, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम लोग कटिंग कर रहे थे प्याज। फिर मुझे एक बात याद आई कि वाकई बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां माँ बाप का सहारा होती हैं। अभी माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, 10 साल की, 11 साल की, मगर काम सारे करवाती है माशाल्लाह। दाल चावल बना लेगी, घर की सफाई कर लेगी, सारा कुछ। अभी बीच में मैं इतनी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी, तो सारा घर उसने ही संभाला था। इतनी सी बच्ची ने मेरी चावल बना लेती है, दाल बना लेती है। बेटियों को घर गृहस्थियाँ का काम जो है आना चाहिए। तो अब उसको अच्छा लगता है मम्मा काम करवाने के लिए, वो है ना तो बहाना चाहती है। आज सुबह में आटा गूँध लेती है, शाम में जो है चाय बना लेती है, सुबह की चाय भी बना लेती है माशाल्लाह। दाल चावल बोलती हूँ वो बना लेती है, हर काम कर लेती है। तो अब वो भी कहने लगी मम्मा आप वीडियो बनाएं, बनाती मैं हूँ। तो ये वानिया ने सब चीज़ें तैयार कर ली थी और वानिया ने बोला था कि मम्मा मैं बनाऊँगी और आप मेरी वीडियो बनाना। तो मैंने खैर सोचा चलो आप बनाओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने घी ले लिया था, यानी वानिया ने घी ले लिया था और घी को गरम कर लिया था। और घी अच्छी तरीके से गरम हो चुका था तो उन्होंने प्याज ऐड कर दी थी। तो मैंने ये कहा प्याज घी को ज़्यादा गरम तो होने दें, तो कहती है नहीं मम्मा छींटे आ जाएंगी, फिर हाथ वाथ जल जाएगा, घी गरम होता रहेगा। और बस मैं प्याज इसमें ऐड कर देती हूँ। बस उसने प्याज ऐड करी और प्याज को वो भूनने लगी थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला देखो बच्चों को, बेटियां वाकई माँ बाप का सहारा होती हैं। असल में जब अगर माँ बाप को कुछ हो जाए ना तो सबसे पहले बेटे तो आएंगे, मगर बेटियां जो है ना वो जो है दौड़े दौड़े चले जाती हैं कि नहीं भाई हमारे माँ बाप को ऐसा मसला हो गया है, हम देख कर आए। तो वाकई सही, किसी ने सही कहा है कि बेटियां बेटियां होती। तो मुझे इतना वो हो रहा है, इतनी खुशी हो रही कि चलो मेरी बेटी जो है खाना बना रही है। तो ज़ीरा यहाँ पर उसने 1 चमचा ले लिया था, आधा आधा करके ऐसे उसने लिया। वैसे तो 1 चमचा मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। तो अब उसने ये मसाला भून लिया था अच्छी तरीके से, यानी प्याज को ब्राउन कर लिया था। ज़ीरा भी इसने ऐड करके अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर जितना भी टमाटर थे और जो हरी मिर्चें थी वो भी इसने मैं ऐड कर दी थी, और गोल मिर्चें थी वो यहाँ पर ऐड कर दी हैं और अच्छी तरीके से भून लेगी।
तो अब भूनने के बाद यहाँ पर जो है जितनी भी हमारे पास कटी हुई भिंडी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिया, साथ में नमक ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि ना पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड होता, तो बस हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। जो भी हमारा जो मसाला हमने तैयार करा था उसके अंदर ही हम भिंडियों को भून लेंगे। तो वानी कह रही थी मम्मा मैं आज फर्स्ट टाइम भिंडी बना रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों में। तो देखते हैं मेरी बेटी को कितने सब्सक्राइब मिलते हैं, कितने लाइक मिलते हैं। तो बस बच्चियों को काम सिखाना चाहिए घर गृहस्थियों का, और है ना ताकि उनके लिए ये सब जो है आसान रहे, क्योंकि बच्चियां जो है पराए घर की होती हैं तो उनको पकाना आना चाहिए खाना वाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी हमारी भिंडी तैयार हो चुकी थी और वानिया ने भिंडी बना ली थी। तो ये वानिया ही व्लॉग बना रही थी और वानिया ही भिंडी का जो चमचा चला रही थी। तो बहुत ही अच्छी, उसने जायके में भी बहुत टेस्टी थी और बहुत अच्छी भिंडी तैयार करी थी। इतनी झटपट और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करिए। भिंडी की भुजिया बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है, 10 से 15 मिनट में तैयार होती है। भाप से आप लोग बना सकते हैं इसको, भापी भाप में, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता, बस हल्की आंच पे दम पे रख दें और ये भिंडी हमारी तैयार है मज़ेदार सी। और अब वानिया प्लेट में निकाल रही थी अपने लिए खाने के लिए। तो आज आप लोगों को भी ज़रूर भूख लग गई होगी। इसके साथ ही गर्मा गर्म रोटी भी हमारी तैयार हो रही थी। तो बस वानिया को लग रही थी बस जल्दी से खाऊं, मेरे बनाई है तो कैसी बनी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा मेरे चैनल को। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें अपनी फैमिली को बना के खिलाएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।